नारायण हर हर महादेव, नर्मदे हर जिंदगी भर। 8वां अध्याय श्री नर्मदा पुराण पुस्तक माध्यम से वर्णन। भक्कल्पोत्पत्ति वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच नष्टे लोके पुनश्चयन्ये सलिले न स्मर्यते महार्णवस्य मध्यस्थो बाहुभ्यामन्तरं जलम्। मार्कंडेय जी बोले, एक समय पुनः प्रलय में लोकों के नष्ट होने पर जल में महासमुद्र के बीच स्थित मैं हाथों में वहाँ तैरने लगा। राजश्रेष्ठ देवताओं के 100 वर्ष पूर्ण हो गए, मैं थक भी गया था। तब महासागर से पार उतारने वाले भगवान शंकर का मैं ध्यान करने लगा। ध्यान करते हुए मैंने हार श्रृंगार कुंद पुष्प चंद्र के समान दूध जैसी श्वेत वर्ण वाले एक बड़े बकपक्षी को देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ। इस भयंकर महासमुद्र में ये पक्षी कहाँ से आया? भुजाओं से तैरते हुए अतकित सा उस बग से मैंने पूछा, इस समुद्र में जगत में पक्षी रूप धारण कर उपस्थित हुए आप कौन है? दिव्य योग स्वरूप सर्व सामर्थ्य मुझे मोहित से करते हुए घूमने वाले आप कौन है? ये सब मुझसे कहें। वो बोला, वत्स में ही ब्रह्मा और विष्णु मैंने ही सारे जगत का संहार किया है। क्या तुम नहीं समझते? इस समुद्र में पड़े हुए तुम्हें देखकर मुझे दया आ गई, इसलिए मैं यह पक्षी रूप धारण कर तुम्हारे सामने आया हूँ। इस प्रकार समुद्र में तुम दुखी होकर क्यों घूम रहे हो? ब्राह्मण, तुम शीघ्र ही मेरे पंखों में प्रवेश करो, तुम्हें जिससे विश्राम प्राप्त हो। देव के द्वारा ऐसा कहने पर हे राजन, तब मैं जल में घूमता हुआ उस देव के पंखों में छुप गया। हजारों युगों के अनंतर मैं समुद्र के मध्य में पड़ा हुआ भी थकावट से हीन रहा। तभी सहसा मैंने 10 दिशाओं में कुछ नूपुरों की ध्वनि में विचरित अद्भुत उत्तम शब्द हुआ। वो समुद्र का संपूर्ण जल सहसा मिट गया। ये क्या है? ऐसा विचार कर मैंने दिशाओं को देखने लगा। तभी वह वस्त्र और अलंकारों से भूषित नूपुर धारण किए हुए 10 कन्याएं उन दिशाओं से सामने आई। कोई चंद्रमा के समान और कोई सूर्य के समान कांति वाली तथा घने अंजन जैसी वर्ण वाली, कोई अन्य रक्त कमल के समान छटा वाली थी। अनेक रूप धारण करने वाली, प्रियदर्शनी वाली, अनेक अलंकारों से अलंकृत, सुंदर वृत्त वाली वे कन्याएं अर्घ्य पज्ञ से मालाओं से भग रूपी श्री शंकर की पूजा कर स्थित हुई। तब वो अद्भुत दर्शन वाला पर्वतकार भग पक्षी सहसा भयंकर समुद्र के जल में प्रविष्ट हुआ। हजारों योजन तक विस्तीर्ण भूमंडल में वो घूमा। तदंतर पंच रत्नों से युक्त दिव्य स्फटिक मणियों से जड़े सोने के स्तंभों से मनोहर दिव्य भूमंडल में हजारों योजन पर्यंत लंबा, उससे भी द्विगुणित विस्तृत बावड़ी तथा कूपों से पूर्ण बड़े बड़े भवनों से शोभित उन्नत अट्टालिकाओं एवं कल्प वृक्षों से सुशोभित 7 पताओं से युक्त एक श्रेष्ठपुर को मुनि ने देखा। उस श्रेष्ठपुर में जो बड़ा रमणीक था, विविध रत्नों से पूर्ण पताकाओं से उज्ज्वल वेदिक वालों 100 योजन पर्यंत फैले हुए और उससे भी द्विगुणित चौड़े दूसरे रमणीपुर को देखा। उस संयुक्त पुर के बीच में एक विशाल उत्तम पवित्र जल वाली अनेक रत्न और शिला संयुक्त एक नदी दिखाई दी। उसके तट पर मैंने चमकने वाली बिजली एवं सूर्य के समान कांति वाले इंद्रनील महानील मणियों से सब ओर जड़े हुए कहीं अग्नि के समान रूप
वाले और कहीं इंद्रधनुष के समान कांति संपन्न, कहीं धूमिल कर, कहीं पीले और कहीं लाल, कहीं सफ़ेद, इस प्रकार अनेक वर्णों से विचित्र अद्भुत दर्शन वाले ब्रह्मा विष्णु इंद्र साध्य नंदीश्वर गणेश सूर्य आदि देवों से घिरे हुए लिंग स्वरूप इस जो महान तेजोलिंग भी है उसी मैंने देखा। तदंतर सभी और अलौकिक आभूषणों से भूषित, आंखें बंद किए हुए सोए पड़े देव दानवों को भी देखा। फिर कमल पत्र के समान नेत्रों वाली परम सुंदरी वे 10 स्त्रियां कन्याएं उस नदी के जल में स्नान कर मनोहर दिव्य पुरुषों से पक्षी के साथ तेजोलिंग को विधि पूर्वक अर्घ्य पग आदि उपचारों से पूजन करने लगी। पश्चात उसी श्रेष्ठ पूर्व में वे 10 कन्याएं उस दिव्य लिंग की पूजा कर मेघों में बिजलियों की भांति विलीन हो गई। वहाँ पक्षीराज तथा स्त्रियां और देवगण सभी अदृश्य हो गए। केवल लिंग ही स्थित रहा जिसे मैं विस्मित होकर पूज रहा था। तदंतर दुख से मोहचित होकर मैं ये सब शंकर की माया है ये चिंतन करने लगा। उसी समय दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित मेघों को प्रकाशित करने वाली बिजलियां की भांति संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती हुई सी सुंदरी कन्याएं पुनः उतरकर दिव्य सुवर्ण में कमलों से अर्चना करके वे अलंकृत कन्याएं शीघ्र ही उस जल में प्रविष्ट हो गई। वे अन्य भी उसी श्रेष्ठ नगर में प्रविष्ट हो गए। मैं बार बार भी शंकर की पूजा करती हुई उस अमर कन्या को देखता रहा। उसी समय मैंने कमल नेत्र वाली उस सुंदरी से पूछा, देवी शंकर का पूजन करने वाली इस पुर में रहती हुई तुम कौन है उस और सारी स्त्रियां जो आई थी वे कहाँ गई? वे देवता भी कहाँ गए? पुण्यशीले माहेश्वरी महाभागे तुम्हें मेरा सादर प्रणाम हो। हे सुव्रते, तुम्हारी कृपा से मैं यह जानना चाहता हूँ, निष्पापे महादेवी दया कर तुम मुझसे कहो। तब वो स्त्री बोली, ब्राह्मण, प्राचीन कल्प में मुझे देखकर भी तुम कैसे भूल गए? तुम्हारी स्मृति में मोह न हो, वही कल्पवाहिनी देवी हूँ। रुद्र के शरीर से निकली नर्मदा नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। शंकर जी को पूजने वाली अन्य जिन कन्याओं को तुमने देखा है, पक्षीराज से मुक्त जिनके द्वारा तुम यहाँ लाए गए हो, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम उन सबको संपूर्ण दिशाओं समझो और इस बक पक्षी के रूप में वे महायोगी माहेश्वरी हैं। इनके द्वारा वो शंकर शिवपुर से यहाँ लाए गए हैं। ब्राह्मण, वो महादेव तेजोलिंग के रूप में स्थित है। सुर असुर आदि जगत के गुरु वो शंकर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के द्वारा पूजित होते हैं। शिव जिस कारण इसमें चराचर रूपी जगत लय को प्राप्त होते हैं, उसमें पुराणाचार्य ने इसे लिंग कहा है। इस ने ही पहले माया से सब देवगण आदि को संक्षिप्त किया है। सब लीन भी हो चुके हैं। अतः लोकेश इस समय वे नहीं देखते। ब्रह्मा के द्वारा पुनः सृष्टि होने पर वे दृश्य रूप हो जाएंगे। अतः वहीं मैं लिंग पूजा करने में तत्पर नर्मदा नाम वाली हूँ। मैं सहस्त्रों युग से रुद्र की दासी हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण, इन्हीं शंकर की कृपा से तुम भी अमर हो। शिव के पूजन से ही तुम सत्यता सरलता युक्त सिद्ध हो। ऐसा कहकर वो देवी वहाँ ही अंतर ध्यान हो गई और वे कन्याएं तथा बकरूपी माहेश्वर भी उस कन्या के वचन सुन उस नदी में उतरकर सभी अंतर ध्यान हो गए। महानदी नर्मदा में विधि से मंत्र पूर्वक स्नान कर तुम भी हे राजन उस लिंग का पूजन करो। उस समय में भी स्नान कर बाहर आने पर राजन मुझे उस लिंग और उन नदी के दर्शन नहीं हुए। बस तभी संपूर्ण वनों रहित ये पृथ्वी और सारे लोग उत्पन्न हुए थे। नक्षत्र चंद्रमा सूर्य के साथ वही आकाश जो दिखाई नहीं दे रहा था। पहले के
समान ही रचित हो गया। मैंने भी मन से महेश्वर को नमन तथा पूजन किया। इस प्रकार मनुष्य लोक के सब पापों को दूर करने वाली इस अव्यय नाश रहित श्री नर्मदा को मैंने बक नामक प्राचीन कल्प में भी देखा है। अतः धर्म बुद्धि से कार्य करने वाले धर्म परायण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं आदि द्वारा महाभाग संपन्न नर्मदा सदा ही पूजनीय है। और जो लोग भक्ति पूर्वक एक बार भी नर्मदा के जल में स्नान कर श्री शंकर को पूजते हैं, वे निश्चय ही अपने सब पापों को विनिष्ट कर देते हैं। इति श्री 8वां अध्याय समाप्त। नर्मदे हर जिंदगी भर।